Hello student, today we are going to start NCERT exercise. Now the first question, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. बच्चों, as you know that कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो, अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं. अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है तो भी क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर होगा. बट द डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो दैट नंबर विल बी इरेशनल नंबर. ठीक है. तो बच्चों देखो यहाँ पे ये है, पहला क्वेश्चन है 36/100. तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और यहाँ एक्चुअली ये तो रेशनल नंबर तो है ही है. तो रेशनल नंबर में बस दो देखना है कि या तो इसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा और नहीं तो टर्मिनेट नहीं होगा. अगर डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं हुआ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए. तो रेशनल नंबर होने के लिए दो ही कंडीशन है, या तो डेसिमल पार्ट टर्मिनेट होगा, अदरवाइज इफ द डेसिमल पार्ट इज नॉट टर्मिनेटिंग बट इट मस्ट बी रिपीटिंग. तो देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है 36/100. अब कैसे डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं. जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि 100 से डिवाइड करते हैं 36 को. तो कैसे होता है बच्चों, देखो ये 36 छोटा नंबर है, 100 बड़ा है, डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा. तो ये 0 पॉइंट पहले लगा दे रहे हैं. जो ही आप डेसिमल लगाते हैं एक 0 बढ़ा सकते हो. 360 होगा. अब 100 का टेबल पढ़ते हैं, 360 या 360 से कम आना चाहिए तो 3 टाइम्स आएगा. यहाँ 3 होगा, ये 300 हो जाएगा. 100 × 3 300 होता है. अब सब्ट्रैक्ट करो तो देखोगे 0 0 ये 6 आएगा, 60 आएगा. देखो 60 इसका रिमाइंडर है. 100 से डिवाइड करते हैं, नहीं डिवाइड होगा. चूंकि हमने डेसिमल लगा दिया है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं. अब ये 600 हो गया. अब ये 6 टाइम्स आएगा. तब ये कितनी बार जाएगा, अब ये 6 टाइम्स जाएगा अर्थात 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा. अब ये पूरी तरह से कट गया अर्थात रिमाइंडर हमारा क्या है बच्चों, 0 है. हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या है, 0 है और क्वेश्चन क्या है 0.36 है. तो हम कह सकते हैं कि 36/100 इक्वल टू है 0.336. और इसका डेसिमल पार्ट क्या बच्चों, टर्मिनेटिंग है. तो अभी देना टर्मिनेटिंग, डेसिमल पार्ट इज टर्मिनेटिंग है. ठीक है. तो आपको बस लॉन्ग डिवीजन मेथड करके ये बताना है कि द डेसिमल पार्ट इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. दोनों में से कोई एक यहाँ होने वाला है. ठीक है. टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा. ठीक है ना. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा और नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सेकेंड, इसको अरेंज करते हैं. हाँ, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है यहाँ पे. सेकेंड है 1/11. तो डिवाइड करते हैं. देखो 11 यहाँ 1 ऐसे ही करते हैं ना. देखो क्या, यहाँ 11 है या 1 है, 1 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा. तुरंत यहाँ डेसिमल लगाओ, 0 पॉइंट डेसिमल जो ही लगाएंगे यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं. अब फर्दर देखो यहाँ 11 है या 10 है, नहीं डिवाइड होगा. 10 छोटा है 11 से, तो फिर एक और 0 बढ़ाओ. जो ही आप एक और 0 बढ़ाओगे तो एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा आपको. अब ये कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 टाइम जाएगा. ये हो जाएगा 99. अब देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आया. तो तुम देखो ध्यान से, एक चीज मैं बता दूं कि देखो अभी आपने किया, ये जब प्रोसेस कर रहे थे तो उस केस में आपने जब डेसिमल बढ़ाया यहाँ 0 किया, फिर एक और 0 बढ़ा करके इसको 100 किया. अर्थात जब जब रिमाइंडर 1 आएगा तब तक आपके क्वेश्चन 0.09 आएंगे. इट मीन दैट हम लिख सकते हैं 1/11 इक्वल टू आएगा 0.09 बार, क्योंकि बार बार रिपीट करेगा. चलो एक बार और देख लो कैसे हो रहा है. अब देखो फर्दर यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, 10 हो गया. 11 से 10 डिवाइड करेंगे नहीं हो पाएगा तो एक और 0 बढ़ाओ. लेकिन अब जब 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 और बढ़ाओगे. ठीक है. अब कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 टाइम. तो 9 टाइम जाएगा, ये फिर 99 हो जाएगा. फिर रिमाइंडर 1 आया. ऐसे ये प्रोसेस बार बार करोगे ना तो तुम देखोगे आएगा आपका 0.09 0.09 एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट आएगा 0.09 बार कर देंगे. ठीक है. इस तरह से जो डेसिमल पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है.
ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। एक चीज मैं बता दूं, जब जब रिमाइंडर आएगा इट मीन दैट 0.09 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड, 4 होल 1/8 अर्थात 8 4 जा 32 और +1 33/8। चलिए अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। ये है बच्चों 33, ठीक। देखो बच्चों ये 4 टाइम जाएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ डेसिमल लगाते हैं, जो भी डेसिमल लगाओगे यहाँ 0 बढ़ाओगे, 8 1 जा 8 1 टाइम जाएगा। अब रिमाइंडर 2 आया, डिवाइड नहीं होगा, 2 छोटा है 8 से, फिर 1 0 बढ़ाओ, 2 बार जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है। अब बच्चों अब रिमाइंडर 4 आएगा, 8 छोटा है, सॉरी 8 बड़ा है, 4 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, फर्दर 1 0 बढ़ाओ, तो 8 5 जा 40 होता है ना, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 4 होल 1/8 जिसकी वैल्यू होगी मान लो 33/8 इसी इक्वल होता है। अब क्या आया 4.125, यानी इसका डेसिमल पार्ट क्या बच्चों टर्मिनेटिंग है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बस ना लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रॉपर्टी यूज करके आपको बस ये पता करना है कि जो क्वोशेंट है क्या वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिफ्टिंग है, ठीक है। तो अभी तक तो ये इसमें क्या मिला हमको टर्मिनेटिंग मिला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3/13, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात है बच्चों ये है कि ना कि आपको इसमें कभी नया रूल नहीं बताना है। एक क्लासिक स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स होती है 7 स्टैंडर्ड की, जहां डिवीजन आपने सीखा था प्रीवियस क्लासों में, उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। 3/13 तो कैसे हम यूज करेंगे 13/3, ठीक है। देखो बच्चों अब हम डिवाइड कर रहे हैं 13 से इसको, देखो 3 छोटा है डिवाइड नहीं होगा, 13 बड़ा है ना, तो तुरंत यहाँ डेसिमल लगाओ, जो ही डेसिमल लगाओ यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखो कितनी बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 का टेबल पढ़ो 30 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 13 का टेबल में 32 जा 26 होता है, 33 जा 39 होता है, तो 2 बढ़ जाएगा, ये 26 होगा। अब आपका रिमाइंडर 4 आया, फर्दर यहाँ पे क्या करूं, देखो तब तक हम डिवाइड करेंगे ना जब तक रिमाइंडर 3 ना आ जाए, क्योंकि ध्यान से देखो जब देखो 3/13 ना हम लोग 30 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो अब मैं ट्रिक बता दूं, हम डिवीजन तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर में 3 ना आ जाए, नहीं तो 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं अब कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, 13 39 होता है ना, होता है। अब रिमाइंडर यहाँ 1 आया, अब एक और 0 बढ़ाओ, 13 छोटा है 13 बड़ा है, नहीं डिवाइड होगा, अब एक और 0 बढ़ाओ 100 हो गया। तो जो ही 1 0 बढ़ाओ, देखो 1 0 बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, जो ही सेकंड 0 बढ़ाओ तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब कितनी बार जाएगा 7 टाइम जाएगा, चेक कर लो 7 टाइम 91 होता है, 13 × 7 91 होता है। तो 10 में से 1 गया 9, बच्चा 8, 8 में इसमें हो जाएगा 1, नहीं 9 बार नहीं, देख लो बेटा 0 आएगा ना, सॉरी 0 आएगा, हाँ 0 आएगा सॉरी। अब देखो 9 है, चलो इसको क्रॉस कर दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 है, एक और 0 बढ़ाओ, अब कितना जाएगा बच्चों 6 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 78 आएगा, चेक कर लो 13 × 6 78 होता है, 78। अब सब्ट्रैक्ट करो 2, 10 में से 8 जाएगा 2, बच्चा 8 ये 12 होगा। अब क्या होगा बच्चों एक और 0 बढ़ाओ, अब देखो कितनी बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, देखो 9 टाइम्स आएगा, क्योंकि 13 हाँ 9 टाइम्स आ सकता है, चेक कर लो 9 3 27 कैरी 1 और हाँ 117, ठीक है 9 टाइम्स जाएगा। अब बताओ बच्चों क्या आएगा, अब देखो इसका जो रिमाइंडर आया ना बच्चों 3 आएगा। अब स्टॉप हो जाओ, क्योंकि जो ही अब 13 से 3 डिवाइड करोगे, जो ही 13 से 3 डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे आप 0 लगाओगे,
फिर 2 बार जाएगा, इट मीन दैट यही रिपीट करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 3/13 की जो वैल्यू आएगी 0.230769, और ये क्या है, देखो मैंने बार लगाया, अब ये फिर रिपीट करेगा, यानी जो ही रिमाइंडर 3 आएगा हम स्टॉप कर देंगे डिवीजन करना, और इस जो भी क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो हमारा डेसिमल पार्ट क्या बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ध्यान देना है, नॉन टर्मिनेट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हर बार जब 3 बार 3 आएगा, आप कोशिश करो एक बार और प्रोसेस चलाओगे तो फिर इतना प्रोसेस चलेगा, फिर अंत में 3 आएगा, फिर आप प्रोसेस यूज करोगे डिवीजन का, फिर ये रिमाइंडर 3 आएगा, तो बार में इतना डिजिट रिपीट करता जाएगा, यानी क्या होगा 230769 230769 230769 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम कहेंगे डेसिमल पार्ट क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन 2/11। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, आप डिवीजन पहले से सीख चुके हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो जैसे करते हैं करते जाओ, लेकिन फिर देखो जब रिमाइंडर 3 आएगा वहीं पे स्टॉप हो जाना हर सवाल में। जैसे मान लो इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो आपको कब स्टॉप हो जाना है, जब अगली बार रिमाइंडर 1 आए, तो वो डिजिट बार बार रिपीट करेगा, ठीक। ऐसे ही मान लो हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं 2 गुना, तो उस केस में जब रिमाइंडर 2 आएगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, स्टॉप होने का सेंस ये है कि अब फिर हम डिवीजन प्रोसेस करेंगे ना, तो फिर वो चीज बार बार रिपीट करेगा। फिफ्थ है 2/11, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में। चलो तो डिवाइड करते हैं, देखो बच्चों 11 से 2 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 छोटा होता है 11 बड़ा होता है, तो हम डेसिमल लगाते हैं, जो ही डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ा से देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 9 आएगा। अब फर्दर 9 छोटा है 11 से, एक 0 और बढ़ा दो, 8 टाइम्स आएगा, अब रिमाइंडर 2 आ गया, देखो रिमाइंडर 2 आ गया ना। अब फर्दर हम प्रोसेस करेंगे तो फिर 18 आएगा, देख लो, चलो एक बार और देख लेते हैं। फिर देखो 1 टाइम जाएगा, फिर रिमाइंडर 9 आएगा, ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 आएगा, तो फिर रिमाइंडर आपका क्या आएगा 88 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा। इस तरह से तुम क्या देख रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि 2/11 की जो वैल्यू है ना 0.18 बार है, ठीक है, 18 रिपीट करेगा हर बार, ठीक है। तो देयरफॉर इसका जो डेसिमल पार्ट क्या बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन है ना वो इस पे है 329/400 है। आई होप आप कर सकते हो, अगर करके खुद से देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसका देखिएगा कि इसका जो डेसिमल पार्ट है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 is equal to 0.1.2857 which is in बार में बच्चों। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 or without doing the long division? बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए, मतलब बिना डिवाइड किए आपको वैल्यू बताना है 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। देखो बच्चों कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो जैसे दिया है, सिंस 1/7 की वैल्यू दिया है 0.142857 और ये बार लगा देना। बार का मतलब ये होगा कि 0.142857 रिपीट करेगा, 142857, 142857 एंड सो, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग 2/7, तो 2/7 को ऐसे लिखते हैं 2 × 1/7। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि 1/7 को ये है ना 0.142857। देखो बार ना आपको डिजिट के ऊपर लगाने हैं, डेसिमल के ऊपर नहीं लगाने, ठीक है ना। बार लगाने का सेंस ये है ना कि ये नंबर अब रिपीट करेगा। चलो तो सिंपल है, आप जरा 2 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे नंबर में, तो देखो 2 7 जा 40, कैरी 1 होगा, 2 5 जा 10, 10 और 1 जोड़ो 11, 11 का 1 होता है, कैरी 1 होगा, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 होगा, फिर कैरी 1 होगा, 2 2 जा 4 और एक कैरी जोड़ दो 5 हो जाएगा।
और फिर 2 4 जा 8 होगा और 2 1 जा 2 होगा, ठीक है ना। और डेसिमल लगा दो, फिर यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। 2 × 0 0 ही होता है, और इस यहाँ तक आप बार लगा दो। तो इस तरह से 2/7 की वैल्यू बच्चों क्या है 0.285714 बार, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 3/7 की वैल्यू देखो, तो देखो 3/7 को हम लिखेंगे 3 × 1/7, 3 × अब देखो 1/7 यही है, क्या है बच्चों 0.142857, और सावधानी से बार लगाइएगा, डिजिट के ऊपर, डेसिमल के ऊपर नहीं, ठीक है ना, मतलब 0 के ऊपर नहीं, नंबर के ऊपर लगाना है, 142857 के ऊपर। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो चलो देखो 3 7 जा 21, 21 का 1 होगा, कैरी 2 आएगा, 3 5 जा 15 है, 15 और +2 जोड़ोगे तो 17, 17 का 7 कैरी 1 आएगा, 3 8 जा 24, 24 + 1 25, कैरी जोड़ते हैं ना 25, फिर कैरी अब 2 आएगा, 3 2 जा 6, 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 होगा, और 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 होगा, 3 1 जा 3 और 1 जोड़ो कैरी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 × 0 0 ही होता है, और डेसिमल लगा दो यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.428571 बार में, ठीक है। यानी 3/7 की बच्चों ये वैल्यू है, ठीक है ना, 7 है ये। नाउ 4/7 देखो क्या होगा, 4/7 देखो बच्चों हम ना डिवाइड नहीं कर रहे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे 4/7 की, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 1/7 नोन है, तो 1/7 की सहायता से जो वैल्यू पता है उसका यूज करते हुए हम 4/7 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो 4/7 को फर्दर आप क्या लिखोगे 4 × 1/7, तो 4 × 1/7 क्या है बच्चों, यही ना है 0.142857, ये बार है। चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 20 + 2 22, 22 फिर कैरी 2, 4 8 जा 32, 32 + 2 34, 34 का 4 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 जोड़ दो, 1 1 जोड़ दो, चलिए 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 0 लगाना, ये होगा डेसिमल होगा। तो बेटा 4/7 की वैल्यू क्या है, ये है 0.571428, ऊपर लगा दो बार, ठीक है। अब आते हैं 5/7 की वैल्यू, तो 5/7 के लिए बच्चों 5/7 में भी रिटर्न है 5 × 1/7 या 5 × और 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 बार है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करो 7, 5 से 35, 5 7 जब 35 को 5 होगा कैरी 3 होगा, 5 5 जब 25 + 3 जोड़ो 28, 28 का 8 लिखोगे 2 कैरी होगा, 5 8 जब 40, 40 + 2 42, 42 में 2 लिखोगे 4 कैरी होगा, 5 2 जब 10, 10 + 4 14, 14 का 4 कैरी 1 होगा, 5 4 जा 20 और 20 में एक कैरी जोड़ो 21, 21 में का 1 लिखेंगे 2 कैरी होगा, 5 1 जा 5 और 5 + 2 7 होगा, और ये 5 × 0 0 होता है। अब फटे यहाँ डेसिमल लगाएंगे, अब बार इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से बच्चों 5/7 की वैल्यू आएगा 0.714285 बार, ठीक है। अब आते हैं 6/7, इसके लिए मुझे 2-3 एनालिसिस करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 6/7 कैसे लिखेंगे, 6 × 1/7 या 6 × 0.142857 बार लगा देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 7 42, 42 का 2 42 होगा, 42 का 2 यूज करेंगे, 4 हमारा कैरी होगा, 6 5 का 30 और 30 + 4 34 होगा, 4 यूज करेंगे, 3 हमारा कैरी हो जाएगा, 6 8 8 जा 48, 48 + 3 48, 49 50 51 51, 1 यूज करेंगे, 5 हमारा कैरी होगा, 6 × 12, 12 + 5 17, 17 का 7 होगा, कैरी हमारा 1 आएगा। नाउ 6 4 जा 24, 24 एक कैरी जोड़ो 25, 25 का 5 होगा, कैरी हमारा 2 होगा, और 6 1 जा 6 और 6 + 2 8 हो जाएगा, और 6 × 0 0 होता है, और यहाँ पे हम यहाँ पे बार लगा देंगे,
इस तरह से बच्चों 6/7 की जो वैल्यू आएगी 0.857142 है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, इसका ये मतलब होता है 0.6666 एंड सो ऑन। बच्चों देखो, अगर डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, तो दैट नंबर विल बी रेशनल। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि 6 बार रिपीट करेगा, तो इसका सॉल्व करते हैं। तो चलो मान लेते हैं दैट इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। लेट ये क्या है, x के बराबर, कोई x मान लो, y मान लो, एनी वेरिएबल के बराबर मान लो। लेट x इक्वल टू है 0.6 बार, 0.6 बार। इट मे बी रिटन एज x इक्वल टू 0.6666। आप 2 3 लिख कर डैश 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 जरूर बनाओगे। इट रिप्रेजेंट दैट ये इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या होता है बच्चों, अब आपको ना 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 से करना है कि 100 से करना है कि 1000 से करना है, डिपेंड्स ऑन बार। देखो यहाँ बार जो है ना बच्चों, एक डिजिट के ऊपर है। जब एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो उस केस में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यही बार अगर 2 अंकों को होता है, जैसे मान लो कुछ इस तरह से होता है 0.64 बार, तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उस केस में हमारा जो प्रॉब्लम होता है 0.646464 होता है। इसका ये मतलब होगा कि बार अगर हमारा एक डिजिट के ऊपर तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बार 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बार 3 डिजिट के ऊपर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रोसीजर को मैंने बताया था। तो अब क्या करो, आप 10 से मल्टीप्लाई करो। एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं यहीं पे, बार देखो बेटा, अगर ऊपर बार लगा है, अगर तुम यही बार हटा दोगे तो डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 9 से डिवाइड कर देना, सॉरी 9 से डिवाइड करना, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं मतलब 0.6 बार है, अगर आप बार हटाते हो तो 6/9 कर दो। इस शॉर्टकट तरीका में बता रहा हूँ। एक बार हटाओगे तो 9 कर देना, डेसिमल हटा दो और 9 लिख दो। जैसे मान लो, अगर ये मान लो 0.64 बार है, अगर मैं बार हटा दूं और 0 पॉइंट हटा दूं तो 64 हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 99, ठीक है। तो तुम चेक कर सकते हो कि 0.64 बार की वैल्यू लास्ट में 64/99 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या रूल है, जब हम एक बार हटाते हैं तो 9 लगा देते हैं डिनोमिनेटर में। अगर 2 अंकों पे बार है, अगर यहाँ बार हटाओगे तो ये हो जाएगा 64/99। इस शॉर्टकट तरीका होता है, नहीं तो हम जनरली ना समान मेथड सॉल्व करके हम लोग आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऑफ x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, जो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश। बेटा इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0. इसको स्प्लिट करते हैं 666 डैश डैश डैश। ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं बल्कि x है। अब तुम कहो कि सर डेसिमल में 3 बार 6 लिखे जबकि यहाँ 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 बार लिखो 4 बार लिखो, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म है ना, बार बार 6 रिपीट हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब बच्चों इसी को हम लोग क्या सपोज किया, x किया है। अब x को ट्रांसफर करो, इधर ट्रांसपोज करो, इट बिकम 10x माइनस x इक्वल टू 6, इट बिकम्स 9x इक्वल टू 6, या x इक्वल टू क्या आएगा 6/9। देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर 0.6 बार है तो इट मे बी रिटन 6/9, यानी जब बार हटता है तो 9 नीचे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको फर्दर छोटा कर दो 3 से डिवाइड करके, तो 2/3 इसका आंसर आएगा। 6/9 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 2/3। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 0.47। देखो जहाँ 7 के ऊपर बार है ना कि 47 पे बार है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम एरेज कर देंगे। लेट x इक्वल टू 0.47 बार, या इट मे बी रिटन एज 0.4777 डैश डैश डैश। वही प्रोसेस है बच्चों, पहले ना हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 10x इक्वल टू होगा 4.777 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे फर्दर, अब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाए।
तो देखो ये हो जाएगा 47.777 एंड so on। चाहो तो एक और 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डैश 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 लाइन जरूर लिखोगे। अब देखो, अब हम 47 को ना बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका है कि बच्चों एक बात और, यहाँ 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना ये 100 हो जाएगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये वर्क करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि जो ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑब्वियस है, जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम 47.777 डैश डैश डैश। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं ये सोचो। इसको हम लिख सकते हैं कि 4.777 डैश डैश डैश, पर इतने टर्म को हम लिख दे रहे हैं, ये डैश डैश, फिर लास्ट में प्लस लिखेंगे। अब सोचो कितना बैलेंस करें कि इसके बराबर हो जाए। तो आई थिंक मैं 43 करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा आसान हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करने से बच जाओगे। देखो ना, इतना और प्लस मिल करके ही तो हो रहा है 47.777। अब बताओ, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, tan x है। तो देखो ये tan x हो जाएगा, और ये बगल वाला 43 है, और इधर क्या है 100 ऑफ x है। तो 100 ऑफ x को ऐसे ही लिखो, कोई चेंज मत करो। इसको सॉरी इसको ट्रांसफर करो ना, ये 100 ऑफ x, अब में से आप क्या करो 10x को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो इस तरह से बच्चों आंसर कितना आएगा, देखो ये आएगा 90x अपॉन 40 इक्वल टू 43, सॉरी इक्वल टू होगा 43। सो x इक्वल टू क्या होगा बेटा 43 अपॉन 90। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था जब बार हटता है तो 9 डिनोमिनेटर में एक नंबर में बार है, तो जब बार हटेगा 9 आ जाता है। तो तुम देखो ध्यान से कि भले मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि जब बार लगा तो डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है। अगर यहीं पे 2 अंकों में बार होता है तो 2 बार 9 दिखता हमें, अर्थात 99 दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अगर देखो बच्चों, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो छोटा कर दो, उसे डिविजिबल नहीं है, यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ 3 संख्या पे बार है, 3 डिजिट पे बार है, 001 है, के ऊपर बार है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारा जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा उसके डिनोमिनेटर में 999 आएगा, क्योंकि एक बार होता है तो नीचे एक 9 आता है। 2 संख्या पे बार होगा 2 बार 99 आएगा, और 3 संख्या पे बार होगा 3 बार 99 आएगा। चेक कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इस रूल को भी जानते रहिए। थर्ड है, पहले इसको मान लेते हैं x इक्वल टू मान लेते हैं 0.001 बार, या इट मे बी रिटन एट x इक्वल टू 0.001 डैश डैश डैश। अब देखो बच्चों, डायरेक्ट ना हम ना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बार है 3 अंकों पे है। जब बार 3 अंकों पे होता है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट के ऊपर होता है तो 100 से करते हैं, और 1 डिजिट पे होता है तो 10 से करते हैं। सीधे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1000 से, ये हो जाएगा 1000x 1000x। और जब यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल शिफ्ट होगा 3 डिजिट आगे, ये हो जाएगा 1.001 एंड so on। चाहो तो एक बार और लिख दो 001, अब एंड so on लिखो। इसको ना बच्चों हम स्प्लिट करते हैं कुछ इस तरह से। देखो ये थोड़ा आसान पड़ता है स्प्लिट करना, इससे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, अब स्प्लिट करो, थोड़ा सा आसान करते हैं। अब देखो बच्चों, इतने की वैल्यू तो पता है ना, इतनी वैल्यू x है, ये 1 + x हो जाएगा, और इधर आपका 1000 ऑफ x है। अब x को हम ट्रांसफर करते हैं तो 999 ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू देखो बच्चों क्या आएगा 1/999। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि देखो इस नंबर के ऊपर 3 डिजिट ऊपर बार लगा है तो इसे डिनोमिनेटर में 3 बार 999 आएगा। ये हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बहुत ही आसान है, चैप्टर बहुत आसान होता है बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहिए। देखो मैथ्स में ना जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ्स आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से सॉल्व कर दे रहे हो लेकिन बाकी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आएगा। देखो जो अगला जो क्वेश्चन है x + 0.9999 डैश 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 रिपीटेड एलिमेंट है, नंबर 9 बार रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है।
इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0, ये भी होगा। आर यू सरप्राइज योर आंसर? तो लास्ट में कोटेशन कर दिया है कि क्या आप इसका जो भी आंसर आएगा आपको सरप्राइज होगा कि नहीं होगा। देखते हैं आपको सरप्राइज होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलो पहले मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, तो लेट 0.9999 डैश डैश डैश, इसको बेटा हम ना, अब देखो ध्यान से, अगर तुम देखो ध्यान से तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, 0.9 के ऊपर बार, बात तो वही है। तो मैं बता दे रहा हूँ 0.9 बार है, तो मैंने पहले बोला था अगर कोई नंबर है, अगर एक संख्या पे बार है, जैसे मान लो अगर ये समझ लो कोई नंबर है y, इसका जो आंसर आएगा y/9, क्योंकि एक पे बार है ना, एक डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, तो उसी तरह अगर 0.9 बार है, इसकी वैल्यू होगी 9/9, अर्थात इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर 1 आएगा, तो इसको देख के कोई सरप्राइज थोड़ी फील हो रहा है। ये तो हम पहले जानते थे कि जब बार हटता है डिनोमिनेटर में 9 आ जाता है, यानी एक संख्या पे बार होगा तो डिनोमिनेटर में 9 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। तो चलो ये है 0.9999 एंड सो ऑन। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे। क्यों? क्योंकि ना जो बार है ना, इसको हम तो 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं ना, तो बार जो है एक डिजिट के ऊपर है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9, जो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 9 पॉइंट हो जाएगा, और 999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसको स्प्लिट करते हैं, तो 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन, ओके 10 ऑफ x हो गया। अभी देखो 10x हो गया, 9 प्लस हो गया, ओके। अब ध्यान से देखो भाई बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है? x है ना, इसको इधर ट्रांसफर करो, ये 9 हो गया, तो 9x इक्वल टू बच्चों क्या होगा? 9 हो गया। इट बिकम्स 9/9, इट गिव्स x इक्वल टू 1। यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 1 के बराबर होगी। अब आप बताओ आपको कोई सरप्राइज हुआ है कि नहीं हुआ है? जरूर बताइएगा। ठीक है।